टमाटर और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो आज हानिया को लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी और इसके बाल कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं इसे। तो इसके अब्बू लेकर जा रहे थे इसे गंजू कराने के लिए। बाय कर दो, बाय बाय बाय। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने सबसे पहले पैन गरम करा और उसमें मैंने डाल दिया है तेल। तो ये तेल मैंने इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि अभी मुझे करेलों को भी फ्राई करके निकालना है और फिर इसी तेल में ही मुझे प्याज भी फ्राई करनी है और इसी में ही फिर मुझे मसाला भी भुनना है। मसाला पीस लिया है और इसमें पाउडर वाले मसाले भी डाल लिए हैं जो भी डालेंगे इसमें। तो मैंने इसमें पीसा है टमाटर और लहसुन और अदरक और इसी में ही मैंने पाउडर वाले मसाले डाल दिए हैं। तो ये मसाला तो हो गया है रेडी। और यहाँ पर मैं इस पैन में ऑयल गरम करके इसमें करेलों को अच्छे से तल लूँगी और इन्हें फ्राई करके फिर मैं जब निकालूँगी फिर मैं इसमें जब प्याज डालूँगी। और मैंने यहाँ पर दाल भी भिगो कर रख दी है चने की। तो ये चने की दाल और करेले बना रही हूँ मैं। तो ये हानि जब से आई थी, जब से इसने पहले तो अपने आप को मिरर में देखा और जब से ये इतना रो रही है अपने सर को पकड़ पकड़ के। और वैसे तो इसके ना हल्के हल्के गर्मी दाने भी हो रहे थे, तो हो सकता है इसी वजह से सर पकड़ कर रो रही हो। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इसे बहुत पछतावा हो रहा है गंजे होने का। और लेकिन हमने इसे गंजा इसलिए ही करवाया था क्योंकि इसके गर्मी दाने होते जा रहे थे, सर में रेड रेड हो रहा था, तो इस वजह से। तो अब ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बहुत रो रही थी वहाँ से आने के बाद में। तो अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये करेले अब फ्राई हो चुके हैं। तो अब ये करेले पूरी तरीके से फ्राई हो चुके हैं और ये मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काटे थे और देखो ये कितने करारे करारे हो गए हैं। तो इस तरह से ही इन्हें फ्राई करना है। तो अगर ऐसे बनाते हैं तो ज़रा कम कड़वाहट होती है करेलों में, वरना बहुत ज़्यादा कड़वाहट लगती है। और अब बस मैं ये प्याज फ्राई करूँगी इस तेल में। तो जब इस प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ये जो पिसे हुए, ये जो जार में मसाला है, पाउडर वाले मसाले और पिसे हुआ जो लहसुन अदरक और टमाटर है, ये सब मैं एक साथ फिर इसी में ही डाल दूँगी। और फिर मैं इसमें डालूँगी दाल और दाल डाल करके कम से कम हल्की आंच पे 10 मिनट तक पकाऊँगी। फिर उसके बाद में फिर मैं करेले डालूँगी। अब मैं इसमें दूसरा चमचा यूज़ करूँगी क्योंकि ये चमचा मैंने इसमें इसलिए डाला था क्योंकि मुझे इसमें से फ्राई हुए वो निकालने थे ना करेले, इसलिए। तो अब बस मैं इन मसालों को अच्छे से भून लूँगी, तेल और मसाला अलग अलग होने तक। और जब ये मसाला अच्छे से चटक जाएगा तो जब मैं इसमें दाल डालूँगी। तो मैंने इसमें सौंफ धनिया भी डाल दिया था पीसते टाइम। के पास सौंफ धनिया पाउडर वाला है तो आप पाउडर वाला भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने इसमें सौंफ धनिया जब मैंने ये मसाला पीसा था वो तो उसी में ही डाल दिया था क्योंकि मेरे पास सौंफ धनिया जो पाउडर वाला था वो ख़त्म हो रहा था। तो अब जो इसमें ऑयल ऊपर ऊपर आ गया है ये मैं अच्छे से उतार लूँगी क्योंकि जो है ना ये जो चने की दाल होती है ये ज़्यादातर ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। और फिर जब सालन को हम डिश आउट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए फिर मैं ये ऊपर से डाल दूँगी। लेकिन डाल दूँगी मैं इसी सालन में इसे,
क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा भी ऑयल नहीं डाला था, क्योंकि हमारे घर में फिर इतना ज़्यादा ऑयल खाया नहीं जाता। अगर ऑयल सही रहा इतना तो फिर मुझे ये डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस ये अच्छे से भुन चुका है ये मसाला। ऑयल अलग हो गया है, मसाला अलग हो गया है। अब मैं इसमें ये दाल डाल दूँगी और दाल को मैं अच्छे से इसमें पकाऊंगी। तो गाइज मैं इस तरफ आई तो हानिया फिर दोबारा से यहाँ से मुंह से ही ना डायरेक्ट खा रही थी इस दीवार में से मट्टी। तो फिर मुझे एक आइडिया आया, जो इसकी आयुर्वेदिक वाली दवाई चल रही है, जो इसका पेट ख़राब रहता है उसकी, तो मैंने उस दवाई को ना पानी में घोल के उसे ब्रश से यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि उस दवाई को बिल्कुल भी खाना नहीं चाहती है। हो सकता है इस तरह से इससे नफ़रत सी हो जाए और ना खाए, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो मैं ये लगा रही थी तो हानिया कहने लगी मैं भी लगाऊंगी। मैंने कहा लो तो फिर तुम ही लगाओ। सब जहाँ जहाँ बची थी वहाँ पर लगा रही थी, तो यहाँ बच गई थी तो यहाँ लगा रही थी हानिया। ये बच गया, लाओ। आयशा इसमें थोड़ा सा पानी डाली हुई इसमें से। बेचारी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो जो थोड़ी सी जगह बची है उसके लिए। इसमें पानी तो डाल दूँ दवाई में, लाओ जरा सा डाल दो, लगाओ चलो। क्या हो रहा है यहाँ पे? पेंट हो रहा है क्या? पेंट का काम चल रहा है हमारे घर में हैं? ये कहाँ से आए भैया पेंट करने वाले? लाओ, गंदा हो जाएगा, दीवार गंदी हो जाएगी। दिखाओ, ये वाली जगह बची है ना, ये भी कर देती हूँ। इसी को तो कह रही थी तुम बार बार। लो, अब खाना है इसे तुम। इस दवाई से, जो तुम्हें दवाई पसंद नहीं है ना, वो दवाई मैंने इसमें लगाई है। अब खाना तुम इसे, अब आएगा मज़ा। तो बस जहाँ जहाँ जगह बची हुई थी वहाँ लगा रही थी हानिया, और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने ये अच्छे से मसाले को भूनकर इसमें दाल डाल दी है, और इसमें दाल डालकर अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूंगी और हल्की आंच पे 10 मिनट तक इसे पकाऊंगी। A few moments later. तो बस अब ये दाल गल गई है। बस इसमें अब थोड़ी सी कसर रह गई है दाल गलने में। और अब मैं करेले इसमें डाल दूंगी। अब करेले डाल के मैंने अच्छे से इसे चला दिया है, और बस अब मैं इसे हल्की आंच पर ही पकाऊंगी 10 मिनट और। फिर जब चेक करूंगी कि कैसे हैं करेले और दाल दोनों ही चीज़, फिर उस हिसाब से और थोड़ी देर और पका लूँगी अगर ज़रूरत होगी तो गाइज़ मुझसे ये थोड़ी सी इसमें ना दाल ज़्यादा हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए सही रहा, क्योंकि बच्चे जो है ना करेले तो बिल्कुल खाते नहीं हैं, मुंह बना बना कर खाते हैं। तो इसमें दाल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी तो थोड़ा ये खा भी पाएंगे, वरना बच्चे नहीं खाते हैं करेले। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। मुझे लग रहा था जब मैंने भिगोई थी कि थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर मैंने भिगो दी थी। अब मैंने सोचा कि सारी ही डाल देती हूँ, तो मैंने फिर सारी डाल दी थी। तो यही है मेरे करेले की सब्ज़ी की रेसिपी। तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आपके भी घर में करेले नहीं खाते हैं बच्चे या बड़े कोई भी, और आप चाहते हो कि वो भी खाएं, क्योंकि ये भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, हमें खानी चाहिए इस तरह की चीज़ें भी, तो आप ऐसे कर सकते हो कि करेले की तो क्वांटिटी कम कर सकते हो और चने की दाल की ज़्यादा। तो इस तरह से भी बना सकते हो। तो अब बस अनमता और मैं दोनों रोटियां सेक रहे थे जल्दी जल्दी, और ये जो प्लेट में मैंने डिश आउट करी थी ना, ये हमज़ा और आयशा के अब्बू ये लोग खा रहे थे खाना, तो उनके लिए की थी। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी से गरम गरम रोटी हम दोनों बना रहे हैं और ये लोग खा रहे हैं गरम गरम। तो ये हो रहा है हमारा लंच। तो गाइज़ अब बस मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पर ही एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें।
अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।